हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, आज हमारा अकाउंट का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड है, मींस अशुद्धियों का शुद्धिकरण। टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ जेन्युइन बातें, मींस पिछले क्लास से रिलेटेड एक बच्चे का डाउट आया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड कि सर एकोमोडेशन बिल क्या होता है। तो एकोमोडेशन बिल के बारे में हम आपको बताया नहीं थे बेटा, लेकिन एकोमोडेशन बिल आप जान लो, नॉर्मल सी चीज है कि एकोमोडेशन बिल वो बिल होता है जहां पे विदाउट बिजनेस ट्रांजेक्शन बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात है। मीन्स आप क्या कर रहे हो कि जहां पे बिना व्यापार के एक बिल लिखा जाता है, वो बिल किस लिए लिखा जाता है? दो पार्टीज लिख रही हैं, मीन्स दो फ्रेंड हम कर सकते हैं उस बिल को लिख रहे हैं एक दूसरे का फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए। कहने का मतलब कि मान लीजिए एक फ्रेंड ए है, दूसरा बी है, बी को क्या है, पैसे की जरूरत है, मनी की नीड्स है, तो बी क्या करेगा, ए से बोलेगा कि एक बिल मैं लिखता हूँ, एक्सेप्ट कर लो। फिर क्या होगा कि जो टाइम होगा एक्चुअल टाइम पे, उस टाइम पे मैं पेमेंट कर दूंगा आपको। तो इस तरीके से वो लोग क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट पे एक दूसरे का फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए बिल लिख सकते हैं। तो ऐसे बिल को क्या बोला जाता है? एकोमोडेशन बिल बोला जाता है। अब आप वो क्वेश्चन सुन लीजिए जिसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका आया है कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस किस ईयर में हुआ था और उस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या डिसीजन मींस क्या कंक्लूजन निकल कर आता है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने की बात आती है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि मनी मार्केट की कौन कौन से सिक्योरिटीज होती हैं। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, अब हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहले आप ये समझिए कि एरर्स होती क्या है, मीन्स गलतियां जिनकी हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ में हम क्या करते हैं कि बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन अगर हम अकाउंटिंग में गलती कर दें तो उसको हम कैसे सही करेंगे। तो अगर हम बात करें गलती को सही करने की, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए गलती क्या है, और गलती क्या है आपको ये तब पता चलेगा जब आपको सही चीज पता होगी। मीन्स आप किसी चीज को गलत तभी बोल सकते हो जब उसके बारे में आपको सही नॉलेज पता होगा। अगर आपको सही नॉलेज ही नहीं पता तो आप कैसे बाइफरगेट कर पाओगे कि ये सही है या गलत है। ठीक, तो यहाँ पे अकाउंट्स में भी जब आप एरर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग की जानकारी होनी चाहिए। मीन्स इसके पहले टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको जनरल एंट्री आना चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए, लेजर पता होना चाहिए, एक सब्सिडियरी बुक्स पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो कि एरर्स और उसका रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। मीन्स तब आप जाके डिसाइड कर पाओगे कि गलती कहाँ पे हुई है अकाउंटिंग में और इसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। ये बात है आपका एरर से। और अब बात हम करें कि अगर अकाउंटिंग में आप कोई एरर्स कर देते हो तो क्या उसको कैसे सही करोगे। ऐसा नहीं कि मीन्स अगर आप कोई एंट्री गलत कर दियो तो जाके वहां पे उस एंट्री को काट के फिर वहां पे सही एंट्री लिख दो या उसको मिटा दो, ऐसा आप नहीं कर सकते। अकाउंटिंग में अगर कोई आप एरर्स करते हो तो उस एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए आपको अकाउंटिंग ही करना पड़ेगा। मीन्स आपको एंट्री ही पास करना पड़ेगा। अगर आप कोई एंट्री से रिलेटेड एरर्स कर दिए या अमाउंट से रिलेटेड, तो उसको सही करने के लिए आपको वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो हम बात करें अगर एरर्स की, मीन्स हमारी जो अशुद्धियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो हमारे बेसिकली जो एरर्स हैं अकाउंटिंग में 2 टाइप्स की होती हैं। पहले एरर्स को हम बोलते हैं 2 साइडेड एरर्स, जिसको हम कह सकते हैं नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। मीन्स ऐसी अशुद्धियां जिसका आपके तलपट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो उसका डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सब इक्वल आ जा रहा है, सब कुछ वहां आप जान ही नहीं सकते हो। दूसरा है आपका वन साइडेड एरर्स, मीन्स अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ऐसी गलतियां जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर दे, मीन्स जब आप ट्रायल बैलेंस का टोटलिंग कर रहे हो डेबिट या क्रेडिट, वो मैच न करे, ये आपका है क्या नाम से वन साइडेड एरर्स। अगर हम बात करें 2 साइडेड एरर्स एंड 1 साइडेड में, तो 2 साइडेड एरर्स में हमारे बेसिकली जो है 5 टाइप्स के एरर्स आते हैं। पहली एरर्स जो हमारी है एरर्स ऑफ ओमिशन, जिसको हम बोलते हैं भूल जाना। मीन्स कहने का तो क्या है कि आप एंट्री करना भूल गए या पोस्टिंग करना भूल गए। जब हम एंट्री की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे आपने क्या किया कि परचेज किया कोई सामान 50,000 रुपए का, आप परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखना ही भूल गए, तो अब जब आप एंट्री ही नहीं की हो तो ट्रायल बैलेंस मैच न करने का कोई सवाल नहीं होता है। मीन्स ट्रायल बैलेंस आपका एग्री करेगा क्योंकि आप उस चीज का डेबिट और क्रेडिट साइड का दोनों का एंट्री नहीं किए हो। ठीक, और दूसरी चीज
फॉरगेट पोस्टिंग मीन्स आप एंट्री कर दिए हो लेकिन उस एंट्री का आप लेजर में पोस्टिंग करना भूल गए हो, तब भी आपका क्या होगा, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, क्योंकि जब आप उसका लेजर ही नहीं बनाए तो कहां से ऐसा प्रॉब्लम आएगा। ठीक, अब हम अगली बात करें एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन जो है बेसिकली आपका अमाउंट से रिलेटेड है, मीन्स आप क्या कर रहे हो, गलत अमाउंट से एंट्री कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि आप परचेज कर रहे हो 50,000 रुपए का, लेकिन एंट्री जो कर रहे हो 5,000 रुपए से कर दे रहे हो, मीन्स एक जीरो आप लगाना भूल गए, तो ऐसे केस में भी आपका जो है ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। या आप 50,000 का परचेज किए हो, अमाउंट लिख दिए 5 लाख, एक जीरो बढ़ा दिए, तो तब भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। ये होता है आपका एरर्स ऑफ कमीशन। फिर हम बोले कंपनसेटिंग एरर्स। अब देखिए कंपनसेटिंग का मतलब समझिए कि नॉर्मल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं कि अगर कभी फ्रेंड है, दो फ्रेंड है, तो एक दूसरे से कुछ गलती हो जाती है या हम किसी फ्रेंड का कोई सामान नुकसान कर देते हैं, तो हम उससे बोलते हैं चलो भाई जो भी होगा तुम्हारा हम कंपनसेट कर देंगे, मीन्स हम तुम्हारी क्षतिपूर्ति कर देंगे, जो तुम्हारी क्षतिपूर्ति हुई है, जो तुम्हारा हमसे लॉस हुआ है, उस लॉस की भरपाई हम करने के लिए तैयार है। तो वही चीज यहाँ पे है आपके अकाउंट्स में कंपनसेटिंग एरर्स, मीन्स अगर आप एक गलती कर रहे हो फिर एक और ऐसी गलती कर दो कि उससे क्या हो कि आपकी जो पहली वाली गलती थी वो ढक जाए। कहने का मतलब मेरा है कि अगर मान लीजिए आप कोई एंट्री कर रहे थे, ठीक, वहां पे क्या कर रहे हो, डेबिट साइड में अमाउंट आप कम लिख दिए कि अगर वहां मान लीजिए हम करें 10,000 लिखना था, आप एक जीरो भूल गए और वहां किए कि आप 1,000 रुपए लिख दिए। और कोई एक एंट्री आप दूसरी कर रहे थे, कोई पोस्टिंग कर रहे थे जहां पे आपको 1,000 रुपए लिखना था, लेकिन आप गलती से क्या करते हो कि उस 1,000 की जगह एक जीरो और लगा देते हो, मीन्स 10,000। तो आप देखिए पहले वाले में क्या किया आपने, 9,000 रुपए कम लिख दिया, दूसरे वाले में क्या किया, 9,000 रुपए ज्यादा लिख दिया, तो दोनों ऑटोमेटिकली क्या होंगे, एक दूसरे एरर्स को खत्म कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, मीन्स कंपनसेट कर दे रहे हैं। ऐसी गलती जो दूसरी गलती को छिपा दे, इसको हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक, आते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, मीन्स सैद्धांतिक अशुद्धियां। आपको बेसिक अकाउंटिंग का जो नॉलेज होता है, जो आपका बेसिक प्रिंसिपल्स है, अगर आप उससे रिलेटेड कोई गलती कर देते हैं तो वहां पे भी क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। जैसे हम बोले कैपिटल एक्सपेंसेस को आप करिए ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, में जो आपके पूंजी गतिव्यय हैं उसको आप आय गतिव्यय की तरह ट्रीट करिए। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि आप एसेट्स परचेज करते हो, जब एसेट्स परचेज करते हो तो उस पे जो भी एक्सपेंसेस आप इनकर करते हो, उस एसेट्स को यूज करने से पहले वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, और उस एसेट्स की वैल्यू में ऐड करके हमारी एंट्री होती है। अगर हम बोले कि हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं और उस पर ब्रोकरेज दे रहे हैं 50,000 रुपए, हम एंट्री क्या कर देते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए 5 लाख की बिल्डिंग है, 50,000 ब्रोकरेज है, तो दोनों के अमाउंट को ऐड करके हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। लेकिन हम क्या किए कि यहाँ पे बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू, हम एंट्री कर दिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्डिंग में 5 लाख, ब्रोकरेज में 50,000 और हमारा जो कैश में आया 5,50,000। अब देखिए डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट है इक्वल हो जाएगा, बट एरर्स अभी भी है। ऐसे एरर्स जो होते हैं ना, वन साइड जो बोले 2 साइडेड एरर्स, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फाइंड आउट करने में। तो यहाँ पे देखिए अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने क्या किया, रेवेन्यू, इसी की तरह देखिए सेम एज इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मीन्स आप गुड्स परचेज कर रहे हो, उस पर कोई एक्सपेंसेस लगा रहे हो, कैरियर्स वगैरह, लेकिन उसको क्या किया एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करिए, मीन्स परचेज अकाउंट में उसको क्या करते हो, डेबिट कर देते हो। तो ये आपका जो है कौन सा एरर्स है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। फिर हम बोले एरर्स ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। अब बात यहाँ पे आ रही है, जब आप लेजर बना रहे हो या आप कर रहे हो कि मीन्स लेजर का पोस्टिंग कर रहे हो अमाउंट में, जनरल टू लेजर जा रहे हो, जनरल एंट्री आप कर लिए और लेजर में पोस्टिंग करने वाले हो, तो यहाँ पे बोला एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। आप गलत अकाउंट में अमाउंट को पोस्ट कर दो। कहने का मतलब मेरा यह है कि जैसे आप परचेज अकाउंट डेबिट करते हो, ठीक, और आप मान लो एक आपके पास मशीनरी अकाउंट था, मशीनरी अकाउंट भी डेबिट था। अब परचेज अकाउंट का 10,000 अमाउंट जो था, एक परचेज अकाउंट में 10,000 रुपए जाना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया कि 10,000 रुपए को परचेज अकाउंट के डेबिट में न ले जाके मशीनरी अकाउंट के डेबिट में कर दिया। तो ऐसे केस में भी आपका क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है ट्रायल बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे देखिए
परचेज अकाउंट में भी जाता है अमाउंट 10,000 रुपए जाता, और मशीनरी अकाउंट में गया तो 10,000 गया, मीन्स डेबिट साइड में ही गया है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो ट्रायल बैलेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, वो मैच कर जाएगा। तो ए जो है टू साइडेड एरर्स बोले जाते हैं, जो हमारे 5 टाइप्स की होती हैं। इसका रेक्टिफिकेशन मीन्स इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे हम आगे सीखेंगे। अब आते हैं हम वन साइडेड एरर्स की बात करते हैं, मीन्स अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ऐसे एरर्स, ऐसी गलतियां आपको जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर दे, मीन्स जिससे क्या हो जाए कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच ना करे, डेबिट या क्रेडिट का अमाउंट टोटल मैच ना करे, तो उस एरर्स की बात हम करते हैं। रॉन्ग कॉस्टिंग या टोटलिंग। अगर आप क्या कर रहे हो कि जो टोटलिंग कर रहे हो ट्रायल बैलेंस की, उसको गलत कर दिया, किसी लेजर में आप क्या कर रहे हो कि वहां पे हम बोले उसी को रॉन्ग बैलेंसिंग भी आप कर सकते हो। कि यहाँ पे हम बोले रॉन्ग बैलेंसिंग मीन्स जो आपने बैलेंस ईडी बैलेंस वीडी निकालते वहां पे अगर आप कोई गलती कर देते हो तो वो क्या होगा, आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर देगा। मीन्स वहां पे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करने वाला है अगर आप टोटल से रिलेटेड गलती करो। फिर पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड मीन्स अगर आप क्या कर रहे हो कि लेजर बना रहे हो, जनरल से लेजर बना रहे हो, वहां पे कोई अमाउंट जो है गलत पक्ष में पोस्ट कर रहे हो, मीन्स डेबिट में जाना चाहिए था, क्रेडिट में आपने पोस्ट कर दिया। जैसे हम बोले एक मशीनरी अकाउंट आपका था 10,000 क्या है डेबिट में जाना चाहिए था, लेकिन यही 10,000 आप क्या कर रहे हो किसी दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दे रहे हो, तो वहां पे क्या होगा गलती हो जाएगी। या हम कहें मशीनरी अकाउंट के ही क्रेडिट में आपने पोस्ट कर दिया, तब भी क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। मीन्स एक क्या हो जाएगा पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड। फिर हम बोले पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। अब रॉन्ग अमाउंट जब हम यहां बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश हमने लिखा 10,000। अब हमने किया क्या, मशीनरी अकाउंट में जब पोस्टिंग किया वो 10,000 रुपए की पोस्टिंग किया, लेकिन जब कैश अकाउंट में हम पोस्टिंग कर रहे थे वहां पे हम एक जीरो लगाना भूल गए, 1,000 रुपए कर दिए। तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, और इसको बोलते हैं पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। मीन्स आप कोई एक साइड में गलती करो। अब यहाँ पे देखिए टू साइड नहीं है, ऐसा नहीं कि दोनों में हमने 1,000 कर दिया। मशीनरी अकाउंट में हम करेक्ट ले गए, मीन्स वहां पे हमने क्या किया 10,000, लेकिन कैश अकाउंट में हमने गलती कर दी 1,000 रुपए लिखकर। तो ऐसा जो एरर्स है मीन्स पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। फिर हम बोले ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। कहने का मतलब आप जब जनरल एंट्री से लेजर बना रहे हो तो आप उस एंट्री में से एक साइड का तो लेजर में पोस्टिंग करिए, दूसरा नहीं। इसी एंट्री की हम बात करें मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम मशीनरी अकाउंट की तो एंट्री कर दिए, लेकिन जो टू कैश था कैश अकाउंट में एंट्री करना भूल गए। तो ऐसे क्या होगा कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। फिर हम बोले डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट। अब यहां इसका मतलब क्या है कि एक ही अकाउंट में 2 बार आप पोस्टिंग कर दीजिए। मशीनरी का जो हम पोस्टिंग कर रहे थे 10,000 रुपए का, मीन्स मशीनरी के डेबिट साइड में ही हम क्या करें कि 2 बार 10,000 मीन्स 20,000 रुपए लिख दें। तो ऐसे क्या होगा कि उस अमाउंट का डबल हो जाएगा एक अकाउंट में, और दूसरे वाले में मीन्स कैश अकाउंट में हमने तो क्या किया 10,000 रुपए लिखा। तो इस एरर से भी क्या होगा कि आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं करेगा। तो ये आपके बेसिकली हम बात कर रहे हैं जो ट्रायल बैलेंस का जो अफेक्ट करेगा और जो इफेक्ट नहीं करेगा एरर्स। ठीक, ये आपके बेसिकली एरर्स की बात हो गई। अब इस एरर्स को हमें सुधारना कैसे मीन्स रेक्टिफाई कैसे करना है, इसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। मीन्स अगले क्लास में हम आपको ये सिखाएंगे कि जो आपके एरर्स होते हैं अकाउंटिंग में उसको हम कैसे टाइम रहते सुधार लें और कम समय में कैसे सुधार लेते हैं। देखिए बेटा, फिर से हम कहेंगे एरर्स का रेक्टिफिकेशन आप तभी अच्छे से कर सकते हो जब आपको करेक्ट चीजें पता हो। अगर आपको अभी भी पहले के टॉपिक में कहीं कंफ्यूजन हो उसको आप अपना क्लियर कर लीजिएगा, तब आपको रेक्टिफिकेशन सही से समझ में आएगा। अदरवाइज प्रॉब्लम होने लगती है। रेक्टिफिकेशन इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता है क्योंकि उनको स्टार्टिंग की चीजें में कंफ्यूजन होता है। अगर स्टार्टिंग में ही आपको कंफ्यूजन है तो आप गलती को कैसे सुधारोगे। मीन्स अगर हम आपको बोले कि जाओ भैया किसी बच्चे को पढ़ाओ और आप पढ़ाने जा रहे हो कि आपको पता ही नहीं वो चीज क्या पढ़ाना है, तो आप उसको पढ़ा पाओगे कभी नहीं। तो पहले आप उस टॉपिक को तो पढ़ लो जो आपको पढ़ाना है, फिर आप पढ़ा सकते हैं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई है कि आप गलती को तभी सुधार सकते हैं जब आपको सही चीजें पता होंगी तब। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।